हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल हमने फंक्शन की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स की थी, +1 का जो टॉपिक था हमारा। आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहला जो क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का वो ये है कि जो थर्ड एक्सरसाइज है फंक्शन वाली, उसका विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, गिव रीजन इफ इट इज ए फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो जैसे एलिमेंट्स दे रखे हैं 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 और 17 1। तो आप यहाँ पे जैसे f फ्रॉम a टू b हम बनाएं तो a के जो एलिमेंट हैं 2 5 8 11 14 17 फर्स्ट एलिमेंट, और सेकंड एलिमेंट सब में 1 है। सारे एलिमेंट एक जगह जा रहे हैं। ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन एसोसिएटेड टू एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, देन f इज ए फंक्शन। मैंने आपको समझाया था कि इसके सारे एलिमेंट एक एलिमेंट पे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ के दो एलिमेंट मान लीजिए 2 और 3 ले लिया, ये दोनों यदि यहाँ 2 या उससे ज़्यादा यदि यहाँ एक पे जा रहे ना तो वो फंक्शन नहीं होगा। सेकंड एग्जांपल जो आपका f फ्रॉम a टू b दे रखा, मान लीजिए पहले जो एलिमेंट है वो 2 4 6 8 10 12 और 14 दे रखा, मान लीजिए b के जो एलिमेंट हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 सबकी यूनिक इमेज है। तो इट्स मीन each element of domain associated to element of codomain, then f is a function। ये डेफिनेशन की थी आपने। अब जो तीसरा एग्जांपल है उसमें जो एलिमेंट दे रखा है a का वो दिया है 1 2 और b का जो एलिमेंट है वो दिया है 3 5। तो देखिए 1 3 पे जा रहा है, 1 5 पे भी जा रहा है और 2 भी 5 पे जा रहा है। इसके दो एलिमेंट कोडोमेन के दो एलिमेंट यहाँ एक एलिमेंट को कंटेंस कर रहे हैं। इट्स मीन इट इज नॉट ए फंक्शन, इट इज ए नॉट ए फंक्शन। यही कल आपको समझाया था। देखिए यहाँ से दो कोडोमेन के दो या उससे ज़्यादा एलिमेंट यहाँ एक एलिमेंट को एसोसिएट करेंगे तो वो फंक्शन है नहीं होगा। अब इसमें जो फंक्शन के अंदर डोमेन और रेंज मेन टॉपिक आपका, उसके ऊपर जो अगला क्वेश्चन आपका वो क्या है देखिएगा। एफ एक्स जैसे हमें दे रखा है माइनस का मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, तो डोमेन आपको बताया गया था बेटा एक्स का एलिमेंट जो है उसको कंटेन करता है, एक्स का एलिमेंट, और कोडोमेन जो यानी रेंज जो है वो y के एलिमेंट को कंटेन्स करता है। यहाँ हम x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, यानी डोमेन जो है वो रियल नंबर आएगी, लेकिन जो रेंज आएगी, अब देखिएगा बेटा मैग्नीट्यूड नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है। यहाँ x का मान कुछ भी पुट करेंगे, जैसे मैंने -1 पुट किया तो मैग्नीट्यूड अंदर वाले -1 को क्या बना देगा +1, लेकिन बाहर तो माइनस है, यानी हर रिजल्ट माइनस का आएगा। माइनस का 100 पुट किया तो वो किसका आ जाएगा बेटा, -100 को प्लस बना देगा, लेकिन बाहर माइनस है तो -100 आ जाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि माइनस में कहाँ तक जाएगा, ये माइनस में वैल्यूज डिक्रीज होती जाएंगी, यानी -∞ तक। और ऊपर कहाँ तक जाएगा, ऊपर हाईएस्ट वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी बेटा 0, क्या आएगी 0। अब 0 वैल्यू आ रही है तो क्लोज इंटरवल ले रहे हैं यहाँ पर, 0 वैल्यू आ रही है तो क्या ले रहे हैं क्लोज इंटरवल। आगे लिस्ट में कहां तक जाएगा हमें नहीं पता, x का मान आप लेते जाओगे आगे बढ़ती जाएगी वैल्यू, यानी -∞, +∞ और -∞ हमेशा किस में आती हैं, ओपन इंटरवल में। तो रेंज आपकी ये बन जाएगी। तो ध्यान से करेंगे, ये वैल्यू पुट करके देख सकते हो आप। दूसरा जो पार्ट है इसका वो है f(x) = 9 माइनस में x²। देखो कोई भी फंक्शन होता है वो रियल वैल्यूड होता है, यानी रियल नंबर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। यदि x का मान यहाँ 3 से बड़ा आ गया बेटा, यहाँ किससे बड़ा आ गया, 3 से बड़ा आ गया, तो इट्स मीन क्या है, नेगेटिव रिजल्ट आएगा। नेगेटिव का अंडर क्या होता है, रियल नहीं होता, इमेजरी नंबर हो जाता है, आपका पता होगा। तो यहाँ पे आप अंडर के अंदर जो नेगेटिव रिजल्ट आएंगे वो इमेजरी नंबर कहलाते हैं। आएटा आगे 5th चैप्टर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें देखोगे आप। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, f(x) इज डिफाइंड इफ अंदर वाली जो वैल्यू है 9 माइनस x² ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट्स मीन क्या x² उधर जाएगा, बड़ी चौंच की तरफ, इसकी तरफ होगी भाई। और इसका मतलब है जब x² = 9 हो तो x के दो रिजल्ट आते हैं +-3। अब लेस देन वैल्यू को बैक में फेंकेगा, ये ध्यान से देखिएगा ये स्टेप, लेस देन = x और लेस देन = 3। जब इक्वलिटी हो तो आपको पता था, यानी डोमेन x पे डिपेंडेंट है, इक्वलिटी हो तो इंटरवल कौन सा आता है बेटा, क्लोज्ड, -3 से 3। अब देखिए रियल लाइन के ऊपर आप देखेंगे, जो ये रियल लाइन है ये 0 है, इधर 1 2 3 और इधर 4 आगे चलता जाएगा, -1 -2 -3, इधर आप वैल्यूज -4। इस इंटरवल को छोड़ के
यदि आप इस साइड की वैल्यू लेंगे तो भी अंडर रूट में नेगेटिव रिजल्ट आएगा, इस साइड की वैल्यूज लेंगे एक्स की तो भी नेगेटिव रिजल्ट आएगा, और नेगेटिव अंडर रूट के अंदर आ गया तो वो रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं होगा, और फंक्शन जो हमारा वो क्या है, रियल वैल्यूड। अब क्या करेंगे बेटा, ये तो एक्स की वैल्यू आ गई यानी डोमेन। जब -3 से +3 तक आप रिजल्ट यहां पुट करें एक्स के, देखिएगा जैसे मैं -3 पुट करूंगा, -3 पुट करूंगा 9 में से 9 जाएगा, यानी एफ एक्स यानी वाई का जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, 0। जब 0 पुट करूंगा तो बड़े से बड़ा क्या आएगा, 9 में से 0 जाएगा, √9 क्या हो जाएगा बेटा, 3। मेरा कहना तात्पर्य है कि एफ एक्स जो है यानी रेंज जो है वाई का जो मान है वो छोटे से छोटा 0 आ रहा है, और बड़े से बड़ा क्या आएगा बेटा, 3। जब हम एक्स का मान ये पुट करेंगे, जब x का मान है ये पुट करेंगे, इसके बीच का या ये दोनों पुट करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा आपका, तो रेंज ये बन जाएगी अपनी यहाँ पे। उसके बाद जो अगले क्वेश्चन है बिल्कुल इजी है, एफ एक्स जो दे रखा है आपको, मान लीजिए यहाँ पे एफ एक्स क्या दिया बेटा, एफ एक्स दिया हमें जैसे 2x - 5 दिया है, f0 निकालिए तो 2 इंटू में 0x का मान रखना बेटा, -5 आ जाएगा। f7 निकालना है तो 2 इंटू में 7 - 5 यानी 14 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा, 9। इस तरह के रिजल्ट्स हैं वो आप निकाल सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है एक मैपिंग दे रखी है, यानी फंक्शन या मैपिंग एक ही बात होती है, कहाँ से कहाँ, टेम्परेचर से सेल्सियस, यानी जो टेम्परेचर में फंक्शन दे रखे आपको, ये टी है यहाँ पे ध्यान दोगे, T4 टेम्परेचर है, 9C यानी सेल्सियस में दे रखे है, फ़ारेनहाइट जो हमारा, बाई में 5 और प्लस में 32, ये इक्वेशन दे रखी है, यानी ये फंक्शन की इक्वेशन है जो हमें दी हुई है। अब पहले पार्ट में T0 पूछ रहे हैं अभी, T0 का मतलब C का मान 0 रख दोगे, 9/5 इंटू में 0 प्लस में 32, रिजल्ट कितना आ जाएगा, 32। उसके बाद अगली जो वैल्यू T18 ये आप कर सकते हो, T-10, C का मान -10 रखना बेटा, कर सकते हो आप। फोर्थ पार्ट जो हमें TC की वैल्यू 212 दे रखी है, तो TC का मान आप यहाँ पे 212 रखोगे, 9C बाई में 5 प्लस में 32 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो 180 बच जाएगा बेटा, 9C बाई में 5, C इक्वल टू 180 इंटू में ये पलटी मार जाएगा, इधर आके 5/9 यानी 20 हो गया, C का जो रिजल्ट है वो कितना आ गया, 100, 25 100, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो आगे का जो क्वेश्चन है उसमें आपसे सिर्फ रेंज पूछी है, क्या पूछा है, रेंज। जैसे एफ एक्स यहाँ पे दे रखे हैं 2 माइनस में 3x, और x किसको बिलोंग कर रहा है बेटा, रियल नंबर को, x तो दे ही दिया हमें रियल नंबर, और x पे एक कंडीशन और दे रहा है, 0 से बड़ा होना चाहिए। अब 0 से बड़े का मतलब क्या है, 0.1 भी हो सकता है, 0.0001 भी हो सकता है। कहने तात्पर्य x तो हमें दे दिया, y का जो मान है वो रेंज होगा। अब देखिए 2 में से यदि मैं 0.0001 लेके आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 1.9 समथिंग आ जाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि पूरा 2 नहीं होगा, लेकिन 2 के आसपास होगा, इसलिए जो रेंज बनेगी वो क्या बनेगी, देखिएगा ध्यान से। इस साइड जो है जब आप x का मान बढ़ाते जाएंगे तो नेगेटिव रिजल्ट्स बढ़ते जाएंगे, मेरा कहना तात्पर्य नीचे की तरफ जाते जाएंगे आप -∞ की तरफ। ऊपर जो वैल्यू है वो मैक्सिमम 2 के आसपास होगी, आसपास का मतलब है ओपन इंटरवल। यदि 2 आता, x इक्वल टू 0 होता तो यहाँ रिजल्ट 2 आता, तो यहाँ कंडीशन ग्रेटर देन 0 है तो हम 2 को शामिल करते, लेकिन अब 2 को ओपन इंटरवल में ले रहे हैं कि उसके आसपास वैल्यू आएगी, समझ में आई बात। और आगे जो जहां तक जाएगा मेरा कहना तात्पर्य है मैक्सिमम वैल्यू 2 आएगी, और इस साइड जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, -∞ भी ओपन इंटरवल में होगा, 2 भी यहाँ ओपन इंटरवल में लेंगे क्योंकि एग्जैक्ट 2 नहीं आ रहा है, उसके आसपास की वैल्यू आ रही है। सेकंड जो पार्ट है एफ एक्स, जैसे हमें दे रखे हैं x² प्लस में 2, इट्स मीन यहाँ जो x का मान पुट करना अपन वो रियल नंबर है बेटा, यानी डोमेन तो हमें दे ही दी, रियल नंबर पुट करेंगे। देखो रियल नंबर में जब x का मान चाहे नेगेटिव पुट करो चाहे पॉजिटिव, जो यहाँ बड़े से बड़ा यानी छोटे से छोटा जो रिजल्ट आएगा वो तो आएगा 0, और बड़े से बड़ा रिजल्ट हमें पता नहीं कहाँ तक जाएगा। मेरा कहना तात्पर्य है यहाँ तो +∞ हो गया, नीचे की तरफ डाउन वैल्यू क्या आएगी, एग्जैक्ट 2 आएगी, कब, जब x का मान 0 होगा, क्योंकि माइनस का रिजल्ट लेंगे तो स्क्वायर उसको प्लस का बना देगा। मेरा कहने का तात्पर्य ये है बेटा, जो लिस्ट वैल्यू है वो तो 2 है एग्जैक्ट, क्लोज इंटरवल ले लिया, और आगे कहाँ तक जाएगा, +∞ तक, प्लस से ∞ तक। थर्ड जो पार्ट है एफ एक्स, आपको x दिया हुआ है, एफ एक्स क्या दिया बेटा, x, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, x किसके ऊपर डिपेंडेंट दे रखे आपको, सबसे पहले ये देखना आपने, x किसके ऊपर डिपेंडेंट दे रखे है, x रियल नंबर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो x रियल नंबर है तो एफ एक्स मीन y भी क्या आएगा, रियल नंबर, यही आपका आंसर होगा। यानी रेंज जो है यानी एफ एक्स के जो रिजल्ट आएंगे यानी y के जो रिजल्ट आएंगे वो क्या आएंगे, रियल नंबर, यानी रेंज क्या हो जाएगी आपकी, रियल नंबर। उसके बाद कुछ 1-2 सम एक्स्ट्रा उठा रहे हैं हम, जैसे आपको दे रखे है भाई
एफ एक्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स बाई में एक्स दे दिया और कंडीशन दे दी कि एक्स 0 के बराबर ना हो। तो डोमेन यदि हम यहां देखेंगे बेटा, एक्स का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, यानी आर में से 0 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब आप रेंज देखेंगे, रेंज में क्या क्या रिजल्ट्स आएंगे देखिएगा। हमने मैग्नीट्यूड के दो मान निकाले थे, ध्यान हो आपके, एक तो माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 प्लस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन 0। मेरा कहने का भावार्थ है यदि x 0 तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो हट ही जाएगा। लेस देन 0 होगा तो माइनस एक्स आएगा, माइनस एक्स बाई में x आएगा तो रिजल्ट क्या आ गया -1। ग्रेटर देन 0 होगा तो x आएगा, x बाई में x क्या आ गया बेटा 1। यानी भावार्थ क्या है, या तो -1 आएगा या फिर क्या आएगा 1। तो रेंज सिर्फ -1 और 1, उसके बीच की वैल्यूज भी नहीं, इसलिए हमने क्या ली है कर्ली ब्रैकेट्स, दो ही एलिमेंट आएंगे, आप पुट करके देख सकते हो। जैसे अगला सम हमने उठा लिया एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस में 4 बाई में 2 माइनस एक्स दे रखा है, ऊपर 2 कॉमन ले लिया हमने बेटा, और इसके ऊपर कंडीशन क्या दी है वो साथ में लिख दे रहे हैं कि x का जो मान है वो 2 नहीं होना चाहिए, यानी डोमेन जो बनेगी वो तो हमें कंडीशन दे दी r माइनस में 2 नहीं होना चाहिए। अब 2 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा 2, क्योंकि नीचे इंफिनिटी बन जाएगी। यहाँ भी x नॉट इक्वल टू 0 इसलिए दिया है ताकि ये 0 ना बने, यदि ये 0 बन गया तो रिजल्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंफिनिटी में। अब रेंज जो निकालेंगे हम बेटा वो कैसे निकलेगी, देखो x2 तो हो ही नहीं सकता। अब 3 ले, 6 में से 4 जाएगा, आप 3 भी मत लीजिए, आप क्या करो यहां से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले तो x -2, और नीचे यदि हम माइनस कॉमन ले ले तो क्या आ गया x -2, दोनों कैंसिल हो गए। चाहे आप x का मान कुछ भी पुट कर लीजिए, ऑलवेज जो रिजल्ट है वो क्या आएगा -2, यानी रेंज -2 होगी हमेशा। जैसे अगला क्वेश्चन उठाएं, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर ऑफ x -3 दे रखे आपको, तो यहाँ कंडीशन कुछ भी नहीं है, हमें क्या करना है, हमें यदि ये फंक्शन रियल वैल्यूड रखना है तो जो अंदर रिजल्ट है वो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0। कहना था x का मान ऑलवेज 3 से बड़ा होगा, यानी डोमेन जो है बेटा यहाँ से देखोगे आप 3 से बड़ी, बड़ी कितनी कंडीशन नहीं है, बड़ी का मतलब कहाँ तक चले जाओगे आप, इंफिनिटी तक, तो ये डोमेन आ गई। अब जब डोमेन यानी x का मान आप 3 दोगे, यहाँ 3 रखेंगे, 3 में से 3 जाएगा क्या आएगा रेंज, रेंज जो आएगी यानी y का जो मान आएगा वो छोटे से छोटा क्या आएगा 0। अब आगे तो आप 100 भी ले सकते हैं, 1000 भी ले सकते हैं, 1 करोड़ भी ले सकते हैं, उसमें से वैल्यू लोगे, यानी कहने का तात्पर्य क्या है, आगे क्या आ जाएगा प्लस इंफिनिटी। तो आज का टॉपिक इतना ही, डोमेन रेंज, या आपको फंक्शन से रिलेटेड जो टॉपिक है वो अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आगे का जो टॉपिक है वो हम कल करेंगे। आज के लिए धन्यवाद बेटा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई, हर टॉपिक समझ में आया, तो आप आगे इसको शेयर करेंगे, इसके ऊपर अपने कमेंट्स देंगे और जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।